अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैंने सोचा कि आपको अपने सदाबहार के प्लांट दिखाऊं। ये वाइट वाले सदाबहार हैं इनका हमारे, और ये हमारे देसी सदाबहार के प्लांट होते हैं। बहुत खूबसूरत यहाँ पर इस वक्त खिल रहे हैं ये, और मुसलसल कितने समझिए महीनों से ये मुसलसल खिल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक ये आए हुए हैं। और हमारे पास जो हाइब्रिड विंका होते हैं उनको केयर करना बहुत मुश्किल होता है। देसी विंका हमारे बहुत अच्छी तरीके से खिलते हैं, बारिश हो कुछ हो, पानी हम एक दो दिन ना भी डालें उसमें भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन हाइब्रिड विंका को केयर करना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास मेरी पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी, मेरे पास हाइब्रिड विंका बहुत सारे थे, उनमें से बहुत कम बच्चे हैं। इसलिए कि बारिश हुई, मैंने उनकी काफ़ी केयर की। कुछ बच्चे हैं, जैसे कि ये वाला एक पर्पल है जिसमें वाइट आता है, ये वाला बचा है। एक आप देखिए ये मैरून वाला बचा है, ये मैरून वाला है। और कुछ बहुत तेज़ी में सूखने लगे। और किस तरह सूखते हैं आप देखिए, ये स्टाइल होता है इनके सूखने का। यहाँ से इस तरह से ये ड्राई होना शुरू होते हैं और फिर ये ड्राई होते चले जाते हैं। लिहाजा मैंने किया क्या, जब मेरे प्लांट्स इस तरह के ड्राई होने लगे, हालांकि मैंने इसके अंदर एंटी फंगल पाउडर भी डाला था, लेकिन बारिश मुसलसल कभी हो रही थी फिर रुक जाती थी, तो मैं अंदर बाहर तो प्लांट को मैंने किया नहीं। लेकिन बारिश के पानी से विंका के प्लांट मेरे काफ़ी ख़राब हो गए, कुछ बच गए और कुछ ख़राब हो गए। तो मैंने किया ये कि मैंने फिर फ़ौरन काट के इनकी कटिंग लगा दी। और आप अब देखिए कि कटिंग से मुझे ये फ़ायदा हुआ। ये देखिए, ये कुछ कटिंग लगाई है मैंने, जिसमें ये वाला कटिंग लग गई। और अब ये फूल खिलेंगे तो पता चलेगा इसके अंदर तो फ्लावर्स आएंगे कि कौन कौन से थे। तो मैंने जल्दी जल्दी उनकी कटिंग निकाल के और इन सब में लगा दी। ये देखें, ये कटिंग ये कटिंग ये कटिंग तो थोड़ी ख़राब हो गई। अब देखिए शायद बाद में ये लग जाए। एक कटिंग ये थी, देखिए ये भी लग गई है। और आपको दिखाती हूँ, यहाँ देखिए पीछे, ये देखिए ये कटिंग लग गई है मेरी। ये वाला विंका, ये तो आप हमारा देसी ही विंका है। ये वाला देखिए, ये तो देसी विंका है, ये वाला पर्पल वाला। और एक होता है तो बीच में डॉट होता है, वो ये वाला है, वो ये वाला है, वाइट रंग का बीच में होता है। और अब देखिए बाकी इसमें कैसे होते हैं। तो अगर आपके भी प्लांट के साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी ब्रांचेस इस तरह से, जैसे कि मेरी हो रही है, अब ये ड्राई हुई ना, उसके बाद ये ऐसे ये आगे की पूरी सूख जाएगी, पीछे की बचेगी, फिर ऐसे पीछे की सूख जाएगी। तो यही वक्त होता है कि आप यहाँ से फ्लावर्स को कट कीजिए और इसको फ़ौरन आप किसी, जिस तरह हम लगाते हैं लीव्स थोड़े से निकाल दीजिए, फ्लावर्स यहाँ से निकाल दीजिए और इसको आप फ़ौरन किसी वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगा दीजिए। तो उससे होगा ये कि आपकी ये ब्रांच लग जाएगी, जैसे कि मैंने लगाई है। और अब जैसे जैसे इसमें फ्लावरिंग होती जाएगी तो पता चलता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से भी इसको कट कर दिए, कुछ बहुत सारे सूख गए थे, तो इस तरह बचत हो गई। और बहुत आसान है इनका, आप किसी बॉटल में भी लगा सकते हैं। आप देखें कि मैंने ये बॉटल में लगाया है, ये मैंने शॉपर में लगाया है, इसमें भी कुछ लग गए हैं। तो अगर आपकी विंका के साथ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे कि हमारे विंका के प्लांट खुद बहुत सूखते चले जा रहे हैं, तो होता यही है कि ओवर वाटरिंग हम ना भी करते तो बारिश के पानी से अक्सर प्लांट सूख जाते हैं, अक्सर नहीं भी सूखते। जैसे कि मेरे कुछ प्लांट जो मैंने छत पे रखे हुए हैं कोने की साइड, वो नहीं सूखे, लेकिन जो नीचे रखे हुए थे इस साइड पे, तो वो अंदर बाहर भी मैं करती रही। उनको छत पे रख दिए थे मैंने, वो तो मैं नहीं कुछ कर सकी। ऊपर से लाना नीचे लाना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। वो में तो कुछ बच गए, कुछ ख़राब हो गए, लेकिन नीचे वाले जो थे मैंने इस तरह किया। तो आप में से जो कोई करना चाहे वो इससे कर सकते हैं। और विंका के प्लांट लगते ही बहुत अच्छे हैं। अब आप देखें कि मेरा ये है और इस तरफ से लुक इतना अच्छा आता है। और इन पे इतनी फ्लाइज वगैरह भी आती हैं, आप ये देखें। तो इससे होता ये है कि जो हम सब्जियां लगाते हैं उसमें जो है जर्मिनेशन रेट जो है बढ़ जाता है हमारे, बहुत ज़्यादा उसमें हमारे उसमें फ्रूट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, सब्जियां बहुत ज़्यादा लगती हैं। इसलिए कि आपको तो पता ही है कि कोई प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए ये पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जो फ्लाइज होती हैं वो लेकर जाती हैं। तो अब मैं इसको वैसे निकालने का मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इसको नहीं निकालती हूँ, ताकि ये यहीं लगा रहे, ताकि जो यहाँ मैं लगाऊँगी पौधे वेजिटेबल, तो उनमें जो है वो फ्रूट वेजिटेबल ज़्यादा लगेंगे। तो इन प्लांट जो मैंने ये सारे अपने बाहर के रखे हैं, ये सारे मैं अपने उन जो फ्रूट्स वेजिटेबल लगाऊंगी उनके दरमियान में ये पॉट से फूल खिलेंगे, रख दूंगी, फूल खिलेंगे। तो इस तरह हमारे फ्रूट भी हमें ज़्यादा मिलेंगे, सब्जियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी। बस ये सोचा मैंने कहा चले आप लोग को बताऊं कि किस तरह से अगर आपके सूख रहे हैं। तो देखिए, अब ये देखो, आप देखें, ये देखें, ये भी देखिए इस तरह से होता है। अब ये सूख गया,
अब देख रहे हैं टूट भी गया यहाँ से, इसलिए शायद ये सूख गया। वैसे ये तो खैर टूटा नहीं है, ये तो ऐसे ही सूखने लग गया। तो हमारे हाइब्रिड वाले जो होते हैं वो अक्सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फ़ौरन आप उसको इस तरह से कट कीजिए और फ़ौरन लगा दीजिए, तो आपके इस तरह से लग जाएंगे और फिर इनके सीड भी बनने शुरू हो जाएंगे। और फिर जो है आप इनको इसी तरह जैसे बड़े हो फिर आप कट कीजिए, लगा दीजिए। इसका तो यही प्रोसेस होता है। इसी तरह हम इनको साल भर ग्रो करते हैं हाइब्रिड वालों को। और देसी तो हमारे माशाल्लाह से खुद ब खुद इन पे गिरते रहते हैं सीड्स और ये लगते चले जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।